यूपी में ट्रिपल मर्डर, 2 गुटों के वर्चस्व में गंवाई जान, आधा घंटे तक तड़तड़ाई गोलियां। स्वागत है श्रावस्ती एक्सप्रेस चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त अहमद पठान। ऐसे ही लेटेस्ट और बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यूपी के बरेली में 13 हत्याकांड से सनसनी फैल गई। रामगंगा के कटरी में जमीन को लेकर 2 गुटों के बीच वर्सेस की जंग में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। इस दौरान दोनों गुटों में करीब आधा घंटा तक जमकर फायरिंग हुई और भी तीर तलवारें चली। इसमें कई लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पर बरेली और बदायूं से फोर्स मौके पर पहुंची है। बताया जा रहा है कि बरेली में बुधवार शाम गोलियां बरसाकर 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। सनसनीखेज वारदात फरीदपुर के गोविंदपुर गांव में हुई। ये गांव बरेली का है लेकिन बदायूं जिले का बॉर्डर लगता है। वारदात को अंजाम देने वाला पूर्व प्रधान सुरेश पाल तोमर अपने साथ हथियारों से लैस 20 साथियों को लेकर आया था। उसने खेत पर आते ही गोलियां बरसानी शुरू कर दी। खेत में मिले कारतूस इसकी गवाही देते हैं। इस कत्लेआम की शुरुआत 2 साल पहले हुई थी, तब भी एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इधर 3 महीने से फिर दोनों पक्षों में कहीं न कहीं लेकर खेती को लेकर ही विवाद था। यह पूरा मामला 135 बीघा खेती के विवाद से शुरू हुआ। फरीदपुर के गोविंदपुर गांव में 1000 बीघा जमीन है। यह जमीन खादर इलाके में है, जहां पंजाब के किसानों के खादर में हाथे बने हैं। वो अपने परिवार के साथ खेती करते हैं। जमीन 1000 बीघा बताई जा रही है, लेकिन आसपास के दबंग भी 135 बीघा जमीन पर अपना दावा करते हैं। सरदार के झाले पर बुधवार देर शाम जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी हुई। फायरिंग में सरदार परमिंदर सिंह, देवेंद्र सिंह व एक अन्य की मौत हो गई, जबकि एक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीसरा मरने वाला किसान आरोपी सुरेश पाल तोमर गुट का बताया गया। अब अगर बुधवार को मौके पर दिख रहे हालात की बात करें तो ये 135 बीघा जमीन पर गन्ने की फसल बोई हुई है। यहाँ फसल देवेंद्र सिंह पक्ष ने बोई थी, जबकि गन्ने और जमीन पर दावा पूर्व प्रधान सुरेश पाल तोमर कर रहा था। 3 महीने से दोनों पक्ष गन्ना काटने को लेकर झगड़ रहे थे। इसमें कुछ जमीन बिना कागजी रिकॉर्ड के बताई जा रही है। 2 साल पहले भी प्रशासन ने जमीन की नापतोल के लिए टीम भेजी थी। बता दें कि 2 साल पहले भी यहाँ देसी राइफल से गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। 2 दिन पहले ही फरीदपुर के तहसीलदार ने करीब 53 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बरेली पुलिस के अलावा बदायूं जिले की दातागंज की कटरी से होकर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं आंवला सर्किल के कई थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंची। 100 को जिला अस्पताल की मर्चरी भेजा गया। सीओ फरीदपुर गौरव सिंह ने बताया कि मरने वाले 2 पंजाब मूल के निवासी थे। पूर्व प्रधान सुरेश पाल और उसके समर्थकों पर हत्या का आरोप है। सुरेश पाल रायपुर हंस का पूर्व प्रधान है। शाम को पूर्व प्रधान 18-20 हथियारधारी आदमी लेकर पहुंचा और धमकी दी कि अगर गन्ना हम काटेंगे, जहां परविंदर सिंह पक्ष ने विरोध किया, जिसके बाद सुरेश और उसके साथियों ने राइफल से ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिससे मौके पर ही भगदड़ मच गई। दूसरे पक्ष ने भी बचाव में फायरिंग की। करीब आधे घंटे तक फायरिंग करते रहे, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। रंजिश में ट्रिपल मर्डर की सूचना से लखनऊ तक हड़कंप मचा। 13 हत्याकांड की खबर मिलते ही बरेली जोन के अपर पुलिस महानिदेशक पीसी मीणा, आईजी बरेली डॉक्टर राकेश कुमार, एसएसपी अखिलेश चौरसिया भी घटनास्थल पर पहुंचे। अखिलेश चौरसिया ने बताया कि अभी तक जांच में आया है कि सुरेश पाल तोमर अपने साथ 18-20 आदमी लेकर पहुंचा था और फायरिंग कर दी। दूसरे पक्ष ने भी फायरिंग गन्ने काटने को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। सभी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना फरीदपुर में ग्राम गोविंदपुर में आज गन्ने की फसल काटने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें फायरिंग हुई। एक पक्ष द्वारा फायरिंग हुई और दूसरे पक्ष द्वारा भी उसका वो किया गया, जवाबी कार्रवाई करी गई। उसमें 3 लोगों की मौके पे मृत्यु हुई है, जिसमें एक पक्ष के 2 लोगों की मौत हुई है और दूसरे पक्ष से 1 लोगों की मौत हुई है और एक आदमी घायल है, जिसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। इसमें जो अभी तहरीर मिलेगी उसके आधार पर मुकदमा लिख के कार्रवाई की जाएगी और पुलिस की टीमें बना दी गई हैं जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसमें मुख्यतः नाम आ रहा है कि सुरेश पाल तोमर है, जो 18-20 लोगों के साथ यहाँ पे आया था और उसने पहले आके इन लोगों पे फायरिंग करी, तो इन लोगों ने फिर जवाबी कार्रवाई करी। तो इसमें
जो भी तहरीर मिलेगी उसमें मुकदमा लिखा जा रहा है और बाकी सुयशपाल तोमर और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना के प्रयास किया जा रहा है। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।